कारोबारी साल 2020-21 की शुरुआत ही कोरोना काल के लॉकडाउन से हुई है। वो लॉकडाउन जिससे देश की रफ्तार ठहर गई और अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। इसके असर से हर एक सेक्टर में गिरावट आई और सरकार को भी रेवेन्यू के तौर पर तगड़ा झटका लगा है। ताजा आंकड़े डायरेक्ट टैक्स के आए हैं, जिनमें 1 अप्रैल से लेकर 15 जून के बीच कुल टैक्स कलेक्शन में 31% की कमी देखने को मिली है। अप्रैल-जून तिमाही में एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून थी। वहीं एडवांस कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में 79% की भारी कमी दर्ज की गई है। हालांकि इस गिरावट में कमी तो तय थी। जिस तरह से अप्रैल मई में ज्यादातर वक्त काम धंधे ठप थे, उससे ना तो कमाई थी, और जब कमाई नहीं थी तो फिर टैक्स कहां से दिया जाएगा। इनकम टैक्स की कलेक्शन की फिगर्स आ रही है, वो बहुत एनकरेजिंग तो नहीं है, लेकिन एंटिसिपेटेड जरूर थी। अभी इस बार सब लॉकडाउन में है, धीरे धीरे इकोनॉमी अनलॉक हो रही है, टाइम लगेगा इसको वापस ट्रैक पर आने में। तो इनकम टैक्स की कलेक्शन शुरू में तो ऐसी ही रहेगी। इसका एक दूसरा रीजन ये भी है कि अभी बिजनेस स्लो है और इस पूरे साल बिजनेस की एंटिसिपेशन कम प्रॉफिट्स की ही है। उसी हिसाब से एडवांस टैक्स की कलेक्शन में इस बार कमी आई है। एक रीजन ये भी है इस टैक्स कलेक्शन में कमी का कि इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट सब बढ़ के नवंबर अक्टूबर में चली गई है, जो जुलाई में होती थी। तो उसकी वजह से भी टैक्स की कलेक्शन में कमी आई है। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए तो फिर 2020-21 की पहली तिमाही में कुल टैक्स कलेक्शन घटकर 1,37,825 करोड़ रुपए पर रह गया है। पिछले साल अप्रैल से लेकर जून तक करीब 2 लाख करोड़ रुपए के कुल टैक्स का कलेक्शन हुआ था। 25 मार्च से 31 मई तक देश भर में जारी रहे लॉकडाउन के दौरान देश की 75 से 80% कारोबारी गतिविधियां थम गई थीं। हालांकि 1 जून से लॉकडाउन से जुड़े नियमों में काफी ढील मिल गई है। इसके बावजूद अर्थव्यवस्था के हालात अभी तक सामान्य नहीं कहे जा सकते। ऐसे में आगे भी इसकी रफ्तार में कितना सुधार होगा, ये कहना काफी मुश्किल है। हमारे पास इस बार जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इतना कम हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि अप्रैल के अंदर बिजनेसेस बिल्कुल बंद रहे पैंडेमिक सिचुएशन के कारण, और उसके बाद भी अप्रैल के बाद मई और जून में भी बिजनेसेस काफ़ी इम्पेक्टेड रहे हैं। लास्ट ईयर हमारा डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन जो था वो 7.8% से कम हुआ था, और इतनी भारी कमी का कारण डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन का राजस्व के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसमें तेजी अब तभी आ सकती है जब कोरोना का असर काफी कम हो जाए। साथ ही देश के एमएसएमई सेक्टर और दूसरे कारोबार की मदद के लिए सरकार का 21 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज अपना असर दिखाए। वैसे भी इस राहत पैकेज के बहाने सरकार ने लंबे समय से अटके पड़े सुधारों के सुझावों को भी लागू कर दिया था। इसमें सबसे ज्यादा मदद एमएसएमई सेक्टर को दी गई है, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों को बगैर गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए का लोन मिल सकेगा। और अगर कोरोना वायरस जल्दी से कंट्रोल हो गया तो अब तो इकोनॉमी वी कर्व लेगी, बिजनेसेस दोबारा चलेंगी और रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ेगा कंपनीज का, और उनके प्रॉफिट भी बढ़ेंगी और टैक्सेस देंगी। और टैक्सेस देंगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इम्पैक्ट जल्दी से जो इम्पैक्ट हुआ है वो ठीक हो जाएगा। ऐसे में अगर सुधारों और मदद के इस मौके का फायदा उठाकर ये उद्योग अपने कारोबार को बढ़ा लेते हैं तो देश में रोजगार बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। इसी से सरकार को भी ज्यादा टैक्स हासिल करने के अपने लक्ष्य में सफलता मिल सकती है।